हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4.3 सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन से पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने पढ़ा था। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये फॉर्मूला होता है ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल x प्लस y इज इक्वल टू 6, कोई नंबर दिया गया है। अब स्टूडेंट हमें ये पता करना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए, यानी वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं अभी। वन वेरिएबल के बारे में बताया था ax प्लस b यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को नाम देंगे यूनिट सॉल्यूशन। यूनिट सॉल्यूशन क्लियर। याद रखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ओनली वन सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन को नाम देंगे यूनिट सॉल्यूशन। अब यहां से लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं। यहां देखिएगा एक टू वेरिएबल है ना, टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। देखिएगा x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। एंड पुट x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6 और 0 का वैल्यू पुट कर दें। इसकी फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5, y इज इक्वल टू 5 आएगा। स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू आएगा हमारा 4, यही तो आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे उस तरह आएगा माइनस, y इज इक्वल टू 4 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हम सॉल्यूशन हमारे कितने बन रहे हैं। पहला कितना बना, जब x की वैल्यू 0 पुट की, टेबल बना लिया करेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा x और y। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 6, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से जो हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल हो गए स्टूडेंट, उसके हम इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली, या कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली। ओके, कुछ भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली या मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट इसके बाद कुछ आपकी बुक में एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यानी कि इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और इस इक्वेशन के हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। किस तरीके से करेंगे 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, समझते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एग्जांपल नंबर 3 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन वो कह रहा है 4 सॉल्यूशंस चाहिए। कितने, 4। तो 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। बताया आपको टेबल बनाना है आपको जरूर, तो आप लोग पॉइंट को उसको रख सकते हैं x और y। फर्स्ट हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू 0, जब इस
की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? देखिएगा इक्वेशन क्या है, x + 2y = 6, x की जगह 0 पुट करते हैं प्लस 2y = 6। यहां से देखिएगा 2y = 6 आएगा। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं से हम यहां से 2 का डिवाइड करेंगे, मल्टीपल की सम करके डिवाइड हो जाता है, तो y = 6/2, y = आगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बना, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड पुट y = 0। अब ये x की वैल्यू 0 की, y = 0 पुट कर दीजिए। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन हमारा है x + 2y = 6। यहां देखिएगा y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x + 2 * 0 = 6। ये तो हमारा y 0 हो गया स्टूडेंट, y 0 हो गया ना, अब x बचा तो x = क्या हो जाएगा 6। तो जब y की वैल्यू 0 पुट की मैंने, y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू आई 6। टू सॉल्यूशंस हो गए। एक बात तो क्लियर होगी यहां से, अगर टू सॉल्यूशन पूछे तो आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो आपके दो सॉल्यूशंस तो आसानी से निकल आएंगे। अब रही बात दो और सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो दो सॉल्यूशंस और आप निकाल सकते हो किस तरीके से, जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में y की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू ऑटोमेटिक आती है। यहां पे देखिए y की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 2 आएगा, x की वैल्यू आसानी से। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में पुट y = 1। अब y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, x + 2y = 6। यहां से 1 पुट करेंगे तो x जो होगा 2 * 1 = 6, x + 2 = 6। कैलकुलेट करेंगे तो x क्या आएगा, 6 - 2, x की वैल्यू आ गई 4। यानी कि y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू आई है 4, 1 पुट करने पर x की वैल्यू आई है 4। और निकाल लेते हैं, जब हम x की वैल्यू रही है y की वैल्यू फिर से 2 पुट कर देते हैं 4 नंबर में, पुट y = 2 पुट कर देते हैं। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हमारी, x + 2y इधर तो क्या बन जाएगा, x जो कितना 2 जो कितना, y की वैल्यू 2 है = 6। फर्दर कैलकुलेट करने से x = क्या आ जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो 6 - 4, तो x = 2। यही तो है, तो y की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आई है। स्टूडेंट इस तरीके से हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन में। एक बात याद रखिए, जो सॉल्यूशन बने तो पॉइंट शुरू पर रख के करेंगे कि पहले हमारा x का वैल्यू है तो 0,3, इसके बाद देखिए 6,0, थर्ड क्या बनेगा हमारा 4,0, 4,1, 4 है 2,2। इसको इस तरीके से पॉइंट ग्रुप मतलब कोऑर्डिनेट ग्रुप में रख दिए गए। क्लियर है एग्जांपल नंबर 3, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो आसान है करना और सॉल्यूशन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट, फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दी गई है उन इक्वेशंस के हमें टू सॉल्यूशंस फाइंड करने। मैंने बताया था जब टू सॉल्यूशंस की बात आती है स्टूडेंट, तो आप एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 रख दीजिए, हमारे टू सॉल्यूशंस आसानी से आ जाएंगे। स्टूडेंट यहां से देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, टू सॉल्यूशंस फाइंड करने, और जो हमारी इक्वेशन दी गई है सबके अलग अलग टू सॉल्यूशंस फाइंड करने। तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और साथ ही साथ अपनी कैलकुलेशन भी अच्छे से कीजिए। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड नहीं लिख पाते, मल्टीपल, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए आप अपना टाइम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो ये जरूरी है कि आप मैथ अच्छे से कर सकते हो। मैथ मांगती है स्टूडेंट टाइम, आप अगर टाइम दोगे तो मैथ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 का, 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। स्टूडेंट इसके टू सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, देखेंगे। सबसे
सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको बताया, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, टू सॉल्यूशंस आसानी से आ जाएंगे। पहले टेबल बना लेते हैं हम। ये टेबल है x और y, टू सॉल्यूशन चाहिए। पुट x इज इक्वल टू फर्स्ट सॉल्यूशन लीजिए, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे इस बार। तो क्या बनेगा इस इक्वेशन में? इक्वेशन में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x की जगह 0 पुट किया, 4 into 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए क्या बचेगा, तो 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड हो जाती है, 12 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 4। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 4, फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए अब यहां से सेकंड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पुट यहां पर x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए इसमें अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 12 इनटू 4x इज इक्वल टू 12। कट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3, यानी कि y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 3। तो इसके टू सॉल्यूशंस क्या हो गए स्टूडेंट? पहला सॉल्यूशन बना 0,4, सेकंड 3,0। पहले x एक्सिस को रखते हैं फिर y को रखते हैं। टू सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, देखिएगा सेकंड पार्ट भी कर लोगे, इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग कर लोगे। टू सॉल्यूशन चाहिए, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी। क्वेश्चन आप लोग लगाना जरूर है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.2 स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 भी सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसी अगर आपने इन सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया तो आप 4.2 भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। देख लेते हैं अभी हम 4.2 एक्सरसाइज। नोट करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा साथ साथ में आप लोग। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, यानी कि वो कह रहा है जो ऑप्शन दिए गए कौन सा हमारा सत्य है और क्यों। फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है y is equal to 3x plus 5, y is equal to 3x plus 5। अब वो ऑप्शंस आर a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। थ्री ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो इसमें a unique solutions तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशंस तो कब होता है जब हमारा वन वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं टू वेरिएबल, तो इसके जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चाहो तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारे दिए गए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है a unique solution, a unique solution। सेकंड नंबर दिया गया है only two solution। थर्ड नंबर दिया गया है इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, अब वो कह रहा है कौन सा सॉल्यूशन है और क्यों। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा देख रहे हो y माइनस 3 y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यानी कि क्या बना रहा है लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल बना है। किस तरीके से? अगर लिखते हैं y माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, कितने वेरिएबल इसमें? टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है ना, इसमें टू वेरिएबल होते तो हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल के मैंने अभी सॉल्यूशंस निकाल के बताए थे आपको, तो इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फाइंड फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस।
जो हमारी इक्वेशंस दिए गई हैं तो उसको क्या करना है, हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। अभी भी 4 सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन किए थे मैंने। एग्जांपल नंबर 3 था आपका 4 सॉल्यूशंस रिलेटेड, यही क्वेश्चन हमारा 4 सॉल्यूशंस रिलेटेड फिर आ गया। फाइंड 4 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। 4 सॉल्यूशंस क्वेश्चन दिया गया पहला 2x + y = 7। फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7। अब इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 सॉल्यूशंस के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम टेबल बना लेंगे। x y 1 2 3 4। देखिएगा स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, पहले तो सबसे पहले कोट फर्स्ट नंबर में वही करते हैं, कोट x = 0 एक बार। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, पहला सॉल्यूशन 2 × 0 + y = 7। x तो 0 हो गया, y = 7। तो पहला जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 7। सेकंड निकाले थे पुट y = 0, हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी। यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करते 2x, या y की वैल्यू 0 ना पुट करके x की वैल्यू रखते हो आप लोग, तो यहां पर y की वैल्यू 0 भी कर सकते हो आप लोग। या और भी सॉल्यूशन बनाने के लिए x = 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या बनेगा 2x + y = 7 इक्वेशन है। अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू पर, तो 2 × 1 + y = 7, क्या बनेगा 2 + y = 7। इसको उस तरफ भेजेंगे y = क्या आ जाएगा 5। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, 5 उस तरफ जाएगा 2, तो 7 - 2 तो 5 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 5। थर्ड देख लेते हैं, पुट x = 2। अब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं इधर, ठीक है। देखिएगा इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7। 2 पुट कर देते हैं, 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7। इसकी वैल्यू उस तरफ भेजते हैं, y = 7 - 4, y = 3। तो वैल्यू क्या है हमारी 3। जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 3। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर है पुट x = 3। 3 पुट कर देते स्टूडेंट। जब इसमें 3 पुट करेंगे तो इसमें इक्वेशन को देख लेते हैं, क्या है 2x + y = 7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 × 3 + y = 7, क्या है 6 + y = 7 × y = 7 - 6, y = 1। यानी कि जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। 3 पुट करने पर 1 आ रही है। तो पॉइंट क्या बन जाएंगे हमारे, जो पॉइंट वाले 0,7 पहला, कॉमा 1,5, थर्ड क्या बन रहा है 2,3, 4 बन रहा है 3,1। यही तो पॉइंट बन रहा है। ये पॉइंट हो गए, इसके सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर है। तो इस तरीके से 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है πx + y = 9। इसमें पाई दिया गया स्टूडेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे पाई वाला क्वेश्चन शायद आप ना कर पाओ, कर सकते हो। पाई से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं बस। पाई की जो जैसी वैल्यू आएगी वैसी वैल्यू पाई को रखते जाना। पाई के लिए कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, सब सॉल्यूशन कह रहा है, लेकिन पाई की वैल्यू पुट करने को नहीं कह रहा है। तो उसको भी देख लेते हैं, एक दो सॉल्यूशंस कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लोगे। सेकंड पार्ट इसका πx + y = 9, यही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में πx + y = 9। अब यहां से हमें इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। टेबल बनाने के करेंगे, बार बार कह रहा हूं टेबल टू टेबल बना लें ताकि सिंपल हो जाए क्वेश्चन आपको। x और y 1 2 3 4। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, पुट x = 0। फर्स्ट सॉल्यूशन
x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा पाई 0 हो जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर पाई की वैल्यू 9। सेकंड देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। यहां से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, उस पर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, पाई 9 माइनस पाई क्या बनी, ये बनी। तो देखिएगा जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई है, 9 माइनस पाई। इतना तो क्लियर होगा। थर्ड सॉल्यूशन देख लेते इसका, पुट x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब क्या आएगा, इक्वेशन क्या है, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पाई की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, यानी कि 2 पाई, यही तो आएगा, 2 पाई आएगा ना, 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ये क्या करेंगे, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई है, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। तो आप थर्ड सॉल्यूशन पे निकाल दिए, फोर्थ सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो, 3 पुट कर लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x minus 2y is equal to 4 and which are not। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में जो हमारी इक्वेशन दिए गए x minus 2y is equal to 4, वो जो पॉइंट दिए गए हैं वो इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करने का मतलब उस इक्वेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं। इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट जो हमारे पॉइंट दिए गए उन पॉइंट को जो इक्वेशन दिया गया है उसको वैल्यू पुट करेंगे और LHS पार्ट RHS पार्ट इक्वल आ रहा है तब तो इक्वेशन को फॉलो करता है, वरना फॉलो नहीं करेगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसको साफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो इक्वेशन दी गई है उसको समझते हैं। पहले इक्वेशन क्या है, x minus 2y is equal to 4, x minus 2y is equal to 4। और इसमें पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है 0,2, सेकंड पॉइंट है 2,0, थर्ड है 4,0, फोर्थ है √2, 4√2, फिफ्थ नंबर है 1,1। यानी कि क्या है ये पॉइंट क्या इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब है अगर हमें वैल्यू x की वैल्यू है, ये हमारा x है ना, ये x होगा और ये क्या होगा y होगा। अगर x और y की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर इक्वेशन की दोनों पार्ट्स हैं कि LHS ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा LHS और ये वाला पार्ट RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तब तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 0,2 रखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। x की वैल्यू क्या है, x minus 2y is equal to 4। x की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट करते हैं, minus 2 into y की वैल्यू क्या है, 2 is equal to 4। कैलकुलेट करेंगे फर्दर इससे, minus 4 is equal to 4, तो LHS does not equal to RHS, इनकी LHS RHS के इक्वल नहीं आ रही है। ये वाला पॉइंट जो होगा इस वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्या दिया गया है, सेकंड है 2,0, यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है 2,0 भी क्या होगा, नॉट, मतलब ये नॉट फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 into 0 इज इक्वल टू 4, यानी 2 इज इक्वल टू 4, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, 2,0 देखते हैं।
स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 4,0 इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन वैल्यू को इसकी पुट करते हैं तो क्या होगा, x - 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 - 2 * 0 इज इक्वल टू 4। देखिएगा क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 4। चलिए कम से कम एक तो सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। अभी तो हम जितने भी कर रहे सब नॉट, ये भी नॉट, ये फर्स्ट भी नॉट, सेकंड भी नॉट, थर्ड नंबर क्या है, यस, इनकी LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा √2, 4√2। ये वाला भी समझ लेंगे थोड़ा सा। 4 नंबर है, √2, 4√2। x और y की वैल्यू √2, 4√2 दी गई। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखिएगा। क्या x - 2y इज इक्वल टू 4। अभी इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, ये तो कैलकुलेट हो गया होगा। x - 2y इज इक्वल टू 4, इसको कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, √2 √2, यहां देखिए -2। y की वैल्यू क्या है, 4√2। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर इज इक्वल टू 4, क्या होगा, √2 जाओगे तो -8√2 इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में √2 कॉमन हो रहा, √2 कॉमन कर दीजिए, क्या बचेगा, 1 - 8, यहां से √2 गया इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 × 7 इज इक्वल टू 4, इनके -7√2 इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इस लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप लोग यहाँ से x और y की वैल्यू दी गई है। देखिए कि स्टूडेंट मैं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करवाता हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना करवाता हूँ। साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन को लगाते रहिएगा स्टूडेंट। अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो नहीं कर सकते हो। ध्यान दें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 दिया गया, y इज इक्वल टू 1 दिया गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या दिया गया, 2x + 3y इज इक्वल टू k। तो वैल्यू दी गई है तो कहीं ना कहीं से x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू सिंपल है, आ जाओगे। ठीक है, सिंपल है ना, कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग की एक्सरसाइज 4.2 फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोग क्वेश्चंस करते जाइएगा। थैंक यू।